जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगल है। आज का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी। और ठाकुर जी का भक्त भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि खानदानी चोर था। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी का प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी की कृपा करनी होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्त को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे, घाटम जी। वह श्री घाटम जी जो थे, वह कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे। यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी को दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उसके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपये की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था, वह सब कुछ लूटपाट का था। यहाँ तक उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन भी नहीं बना, क्योंकि वह भोजन तक दूसरों घर में चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पैसा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से शाम दोपहर हो गई। आज कोई नहीं मिला जिसे वह लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब अपने मन में एक प्रश्न भी उठ रहा था कि आखिरकार एक चोर को इतना सामान देकर क्यों पुकारा जा रहा है, और वह ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, एक बार जो घाटम जी थे, वो एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मगन थे। आंखें बंदी थी और भगवान का वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है, तो अनायास ही उनकी आँखों में आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज जी भगवान का ध्यान में मग्न थे। कहते हैं कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ प्राप्त बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वह उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा, उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा था। थोड़ी देर बाद पहले तक वह सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूट लिया जाए, लेकिन अचानक से उनके मन में परिवर्तन हो गया। जब उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठ जाए, कहा तो घाटम जी कभी भी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि उन महाराज को छूकर प्रणाम करें, और फिर उन्हें सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि उन्हें कोई प्रणाम कर रहा है, तो संत महाराज को बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगा कि इस जीवन में इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घाटम जी लोग लगा कि जरूर इनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के आंसू बह रहे हैं। घाटम जी ने अपने ही बारे में सोच रहे थे, तो घाटम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा नहीं, जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास बैठ गए।
महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन का सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद वह उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा। वह कहने लगा कि महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, यह तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, तुम्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई तो तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम की, आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे, इसी से तो हमारा रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने बहुत थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने के लिए सिखा दिया गया, आदत सिखाई गई। अब मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन से जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तनी काम है, वह मैं कैसे छोड़ दूँ? मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी धंधा ना छोड़ूं। आप तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए बात मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन नहीं करूंगा, जो कि आप कहेंगे। तो संत जी महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तुम्हें मेरी 4 बातें माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। तुम चाहे कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, तो साधु संतों के सेवा में रुचि रखना। जैसे भी तुमसे बन पड़े, जो भी कुछ तुम्हारे पास है, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु की सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध की बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले हुआ भोजन चोरी का क्यों ना हो। उसे जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी तो ना जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की यह बातें पसंद आई इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश दिए थे जो कि उसके लिए बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तो उनसे संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उस 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बचा जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदरासन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया,
लेकिन दुकानदार तो अच्छे से जानते थे कि दुकानदार ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। गेहूं के खेतों में गेहूं का ढेर के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वह थक कर हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने यह किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों को भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों का निशान बन गए। अब साधु संत जनों का भोजन कराते समय घाटम जी ने सोच रहे थे कि अब तो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब वह किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेत से उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम जी के पैरों का निशान है। अब जैसे जैसे वह सतजन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए वो बारिश के कारण सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उसे फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों की प्राप्ति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और भी बढ़ गई। अब की एक बार की बात है कि कोई उत्सव हो रहा था, तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का भेष बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटखट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी की से एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय में भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मानी थी, क्योंकि गुरुदेव तो घाटम जी ने ये वचन देखा था, तो गुरुदेव सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई, करे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के भेष में घाटम जी ने देखा राजा को अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़े से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा के देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ना तो यह यमराज जी हैं, महाराज का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकलने तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उसी से गुरु की सेवा कर लेंगे, उन्हीं के गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वह चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का शाम था। ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही है तो दर्शन जरूर करनी चाहिए, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना है। तो उन्होंने घोड़े को वहीं पर एक पेड़ में बांध दिया और आरती का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में हुआ तो चोर ही था।
सच बोल रहा था और हमने उसे धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा को जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े के पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से बांधा घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने के गए थे। तो सिपाहियों ने उधर उधर नज़र घुमाई तो घाटम जी ने तो उन्हें नज़र नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नज़र आया। घोड़ा वहीं पर कद काठ ही था, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है जो रात को तुम चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे कि मैं चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे, अरे भाई वो घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, यह सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले, यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, यह सफ़ेद कैसे हो गया। जब घाटम जी बोले कि गुरु मुझे नहीं पता, तो ठाकुर जी ही जाने, मेरे गुरुदेव ने तो कहा था कि कहीं भी आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के आरती के दर्शन कर कर मैं तो दर्शन करने गया था। अब बाहर आकर देखा काला घोड़ा सफ़ेद हो गया। तो यह गुरु की यह बात ठाकुर जी का कोई चमत्कार होगा। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान हो गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े के साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी की सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारे मन एकदम साफ एकदम पवित्र है, तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरुचरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी अब तो अपने गुरु का श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे कि मुझे जैसे चोरी करने वाले के राजा जहाँ राजा के दंड मिलना चाहिए था, सज़ा मिलनी चाहिए, वहीं पर मुझे सम्मान मिल गए और अपने गुरु को भेंट समर्पित ही उनके बाद में उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव जी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब से मैं अपने पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया कि जो काम अब तक करता आ रहा था कर लिया, वह कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को वह सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने में ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। आज तक मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, अब तो ठाकुर जी से मिलकर ही रहूँगा। तो इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब आपके लिए मैं अपने गले में कांठी भी धारण किया, माथे पर तिलक भी लगाया, किसके लिए करता हूँ? तो ठाकुर जी आपके लिए ही तो करता हूँ, ना तो पर्याप्त करने के लिए तो करता हूँ। प्रभु जी मैं इतने समय से सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। वह मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे। इतने में देर उनके सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो भला हुआ भव सागर के बंधन में बांधा रह सकता है। क्या ठाकुर जी ने घाटम जी को तीर दिया और उसी क्षण उसे मोक्ष प्राप्त हो गया।
और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदल गया। कहा जाता है कि वह पहले बचपन से ही चोरी करते थे। हर समय यह सोचा करते थे कि आज कहाँ जाकर चोरी करना है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब वे हर समय यह सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। और यह सब अच्छी संगत के कारण अगर साधु संत जनों को सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने के लिए हमारे मन में जो इच्छा है, जो लगन है, वह और बढ़ जाएगी। इस संसार में मोहमाया से हमारा जो पिंड है वह छूटेगा, मोहमाया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें भी बैकुंठ लोक को प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत का, पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान का सावा शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगी कि आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा और तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी ने वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गई। तो देखते ही देखते दोनों कहने लगे कि अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। और तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, जो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था, इसलिए लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी ही बड़ा है और तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए काम पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर की सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिए जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन को तीव्र सूट हम बहन स्वरूप रूप में देते हैं और उसके साथ अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई
सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर कथा, सर्ग और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।